Hello, my dear pharmacists. Today's topic is on mode of action of antibiotics. Before starting the mechanism of action of antibiotic, we should know what is antibiotics. Antibiotics is a chemical agent that kill or inhibit the microorganism. Right? We categorize antibiotic based on the structure of the bacteria. Like bacteria have different component. तो सबसे पहले जो component है वो है cell wall. It is essential for the growth and survival of bacteria. बैक्टीरियल सेल को शेप और प्रोटेक्शन देता है. देन सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन. ये भी सेल को प्रोटेक्ट करता है और इसकी लीकेज को जो है जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर उसकी लीकेज से बचाता है. देन हमारे पास आता है नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए सिंथेसिस के लिए है. देन हमारे पास है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स हमारे पास दो सब यूनिट्स है, 50S सब यूनिट्स और 30S सब यूनिट्स. राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन जो है फर्दर न्यूक्लिक एसिड भी यूज़ करता है और दूसरे मेटाबॉलिज्म फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. देन हमारे पास आता है मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे में जो है पाबा PABA पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और जो फर्दर कन्वर्ट होता है DHF जो है वो THF में ट्राईहाइड्रोफोलेट में. सही है. अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो कि फर्दर यूटिलाइज होता है DNA और RNA फॉर देयर प्रोटेक्शन. तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे या फिर फोलेट सिंथेसिस. नाउ टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. नंबर 1 इज सेल वॉल. जो एंटीबायोटिक सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं उनको कहा जाता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन चेन. तो हमारे पास दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या तो हम पेप्टिडोग्लाइकेन चेन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर दें. तो फर्स्ट वन इज़ हमारे पास बीटा लैक्टेम जो कि क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करता है पेप्टिडोग्लाइकेन के. राइट. इट इंक्लूड्स पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम. बीटा लैक्टेम जो है वो स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर होता है विद कार्बोनिल एंड अमाइल ग्रुप. इसके अलावा हमारे पास है पैसिट्रेसिन, फॉस्फोमाइसिन, ग्लाइकोपेप्टाइड. इसकी एग्जांपल है वेंकोमाइसिन जो कि ग्लाइकोपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है. सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन. सो जो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करें उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर्स या फिर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस डिस्ट्रप्टर्स. इसमें हमारे पास फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं. पॉलीपेप्टाइड, इसमें ड्रग एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीमिक्सिन. नेक्स्ट है हमारे पास लिपोपेप्टाइड, इसकी एग्जाम्पल है डेप्टोमाइसिन. सेल मेम्ब्रेन क्रिएट लिटिल इफ्लक्स पम्प लाइक पोटेशियम के डिफरेंट आयंस को वो लीक आउट करवाते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल लाइसिस होती है. नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक ग्रुप है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स. मीन्स दो एंटीबायोटिक जो कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करें. लाइक जो DNA है उसकी सिंथेसिस को या DNA की फंक्शंस को डिस्टर्ब करें. वी ऑल नो दैट DNA इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन एंड फॉर सेल फंक्शन. इसको फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू DNA जाइरेज में और DNA इंटीग्रिटी में एंड mRNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स या RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स. ड्रग्स इंक्लूड DNA जाइरेज में क्विनोलोन्स या क्विनोलोन्स. देन हमारे पास DNA इंटीग्रिटी में एग्जाम्पल्स है नाइट्रोफारेंटवाइन और मेट्रोनिडाजोल. देन mRNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हमारे पास है जो क्लास है वो है रिफामाइसिन. इसमें ड्रग है रिफेम्पिन या फिर रिफेम्पिसिन. राइट. रिफेम्पिन और रिफेम्पिसिन बोथ आर सेम ड्रग. Nucleic acid synthesis inhibitor actually lead to complete destruction of the DNA. So bacteria doesn't have ability to survive, so it killed or destroy it. Next है हमारे पास राइबोसोम्स. जो ड्रग राइबोसोम्स या फिर उसकी प्रोटीन सिंथेसिस में इनहिबिट करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स. क्योंकि राइबोसोम्स के फर्दर सब यूनिट्स हैं 50S सब यूनिट्स और 30S सब यूनिट्स, तो उन दोनों की
ड्रग क्लासिफिकेशन अलग अलग है। 50S सब यूनिट्स को जो ड्रग इनिबिट करती है उसको हम कहते हैं 50S इनिबिटर्स, और इसमें इंक्लूड है क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन, ऑक्साजोलिडोन जिसमें एग्जाम्पल है लिंजुलिड, लिंकोसामाइड, इसकी एग्जाम्पल है क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन। So the example of 30S subunits inhibitors included tetracycline and aminoglycosides. We all know proteins are important for the growth and replication of cell. They don't actually kill the bacteria, they just reduce the growth of bacteria, right? Next एक ग्रुप हमारे पास metabolic pathway को inhibit करेगी, और फॉलेट सिंथेसिस को जो ड्रग इनहिबिट करेगी उसको हम कहेंगे फॉलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स और मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर्स। वी हैव डिस्कस्ड कि मेटाबॉलिक पाथवे इज इम्पॉर्टेंट फॉर डीएनए एंड आरएनए। पाबा कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। सो इस क्लासिफिकेशन में जो ड्रग आएगी वो सिंपली इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी जो पाबा को कन्वर्ट करवाता है डीएचएफ में, या फिर डीएचएफ जो टीएचएफ में कन्वर्ट होता है, राइट? इसमें इंक्लूडेड है सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिन। बीटा लैक्टम्स की ड्रग पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स साथ में ऐड किए जाते हैं। उसमें ड्रग इंक्लूड है हमारे पास क्लेवुलिनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम। डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम स्पेसिफिक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में हम डिस्कस करेंगे। हम एंटीबायोटिक को फर्दर कैटेगराइज ऐसे भी कर सकते हैं कि इट्स बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल मतलब वो एंटीबायोटिक जो कि कम्प्लीटली किल कर दें, बैक्टीरियोस्टैटिक्स मीन्स वो एंटीबायोटिक जो कि स्टॉप कर दे फर्दर ग्रोथ की बैक्टीरिया को। सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर इज kill bacteria, it's mean के it's bactericidal, cell wall membrane also bactericidal, nucleic acid synthesis inhibitor जो है वो also bactericidal, राइबोसोम डिक्रीज कर रहा है ग्रोथ को, सो इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक, एंड मेटाबॉलिक पाथवे इज ऑल्सो डिक्रीज ग्रोथ, सो इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसकी ड्रग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।